हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम कैब का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके चैप्टर 1 मॉड्यूल ए का जो चैप्टर 1 है एक्सचेंज रेट्स एंड फॉरेक्स बिजनेस, इसके बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं विच इज आरबीआई गाइडलाइंस रिलेटेड टू फॉरेक्स बिजनेस एंड फॉरेक्स डीलिंग रूम। ठीक है, तो ये आरबीआई गाइडलाइंस जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जाम। ये पूरा चैप्टर ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए काफी डिटेल में इसको कवर कर रहा हूँ मैं काफी सारे सेशंस में, राइट। तो दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ फाउंडेशन सीरीज, जहां पर आपको एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम उसे एक्सप्लेन किया जाता है एंड अलोंग विद दैट एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जाते हैं, ताकि यू हैव एन आइडिया कि किस तरह के टॉपिक जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एंड विच काइंड ऑफ एमसीक्यूज कैन अपीयर फ्रॉम दैट टॉपिक इन द एग्जाम, राइट। आई होप यू विल एंजॉय द सेशन। लेट अस हैव अ लुक एट दीज गाइडलाइंस। ठीक है, तो फॉरेक्स बिजनेस और एक्सचेंज रेट्स का ये चैप्टर है, तो एक्सचेंज रेट्स रिलेटेड एवरीथिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। अब फॉरेक्स डीलिंग रूम डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ये हम देख चुके हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज आरबीआई फेडाई गाइडलाइंस इन फॉरेक्स अर्थमेटिक। ठीक है, तो आरबीआई इन फेडाई गाइडलाइंस जो है वो विद रेस्पेक्ट टू फॉरेक्स बिजनेस है, राइट। तो कौन कौन से गाइडलाइंस दिए गए हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो फॉरेक्स बिजनेस सही सुचारू रूप से चले, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा, इजंट इट। तो वो तो लॉस में दिए हुए हैं, ये हम देख चुके हैं, फीमा एक्ट वगैरह है। बट व्हाट आर द गाइडलाइंस कि अगर डे टू डे एक्टिविटीज एंड वेरियस अदर थिंग्स किए जा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द फॉरेक्स एक्टिविटी बिजनेस, तो वो कैसे करना है। तो वो आरबीआई के द्वारा एंड फेडाई, एज यू नो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फेडाई इन द नेक्स्ट सेशन। तो ये जो है एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक इंटरफेस बनता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स। ठीक है, तो व्हाट इज फेडाई? फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स यानी कि जो ऑथराइज्ड डीलर्स है, लाइक वी हैव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्हिच इज एन ऑथराइज्ड डीलर, यानी कि आरबीआई के द्वारा डेजिग्नेट किया गया है कि ये फॉरेक्स बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दैट, तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने दैट एसोसिएशन हैज आल्सो गिवन द गाइडलाइंस, आरबीआई हैज आल्सो गिवन गाइडलाइंस। तो दोनों को देखेंगे इस सेशन में, हम आरबीआई के गाइडलाइंस को देखेंगे कि क्या क्या गाइडलाइंस दिए गए हैं ताकि फॉरेक्स बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चल सके। ठीक है, तो इन चीजों में रोल क्या है आरबीआई का। तो आरबीआई के गाइडलाइंस दिए गए हैं एंड इसका जो बेसिस है वो फीमा एक्ट विच इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और उसके तहत जो रेगुलेशंस निकाले गए हैं 2000 में वो है। तो इन दोनों के बेसिस पर ये गाइडलाइंस दिए गए हैं एंड डीलर्स के लिए ये गाइडलाइंस दिए गए, जो भी ऑथराइज्ड डीलर्स है उनके लिए, क्योंकि आरबीआई किसको डायरेक्ट कर सकता है? बैंक्स को कह सकता है कि भाई इस तरीके से काम करो। तो मोस्टली बैंक्स जो है ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, तो इनके लिए ये गाइडलाइंस है मेनली। इनको परमिट किया गया है टू डील इन फॉरेक्स, द फर्स्ट थिंग। एंड देन इससे रिलेटेड जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं इनको लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, लाइसेंस देने का मतलब क्या है? गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो ये जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी रिस्की बिजनेस। यहाँ पर आपको जो है फॉरेन एक्सचेंज के जो एक्सचेंज रेट्स हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसके बेसिस पर आपका प्रॉफिट लॉस जो है काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि एक्सचेंज रेट्स खुद ही काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे। तो ये एक तरह का रिस्क हो गया। तो ऐसे कई सारे रिस्क हैं, तो रिस्क जो है आगे हम चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, बट देन यस, सो दिस इज अ रिस्की थिंग। तो इस वजह से इसको करने के लिए प्रॉपर जो है बैकअप होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास एंड फॉर दैट सेक बैंक्स के पास। तो इस वजह से लाइसेंस दिया जाता है, ये सारी चीजें देख कर कि ये चीज संभाल पाएगा कि नहीं, ये बैंक एंड प्रॉफिट कमा पाएगा या नहीं, बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो ऑथराइज्ड डीलर का लाइसेंस है वो आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है बैंक्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। दो तरह के एंटिटीज, व्हाट आर दोस? बैंक्स एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो व्हाट आर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? रिकॉल, तो जो यूनिक इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक सिडबी हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, देन वी हैव नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल एग्रीकल्चर एंड बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, राइट। देन वी हैव नैपफिड। ठीक है, नैपफिड क्या है यहाँ पर? नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स डेवलपमेंट, राइट। तो इस तरीके से वी हैव 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर नाउ इन इंडिया। तो ये सारे 5 जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको भी लाइसेंस जो है आरबीआई प्रोवाइड करता है।
और इसके साथ साथ ये एक तरह का लाइसेंस हो गया जो कि ऑथराइज्ड डीलर्स को प्रोवाइड किया जाता है। देन देयर इज अनदर काइंड ऑफ लाइसेंस दैट आरबीआई प्रोवाइड्स, और ये सिर्फ मनी एक्सचेंज। तो जो फॉरेक्स बिजनेस का मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आई होप यू हैव एन आइडिया। तो यहाँ पर क्या होता है, कई सारी चीजें होती है। तो पहले ये कि कई लोग इन्वेस्ट करते हैं इसमें, ठीक है। इन्वेस्ट करने का मतलब बाय फॉरेन करेंसी, एंड देन जब उसका एक्सचेंज रेट जो है बढ़ जाएगा तो दे सेल इट, तो ज्यादा रुपीस उन्हें मिल जाते हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इजंट इट। कई लोग इसे जस्ट फॉर मनी एक्सचेंज यूज करते हैं। मनी एक्सचेंज यानी कि उनको फॉरेन जाना है तो वो रुपीस देते हैं, डॉलर्स लेते हैं। तो मनी एक्सचेंज सिंपल, फॉरेन में क्योंकि रुपीस तो चलेगा नहीं। और कई बार जो रिजर्व बैंक की अगर हम बात करें तो वो अपने फॉरेक्स जो रिजर्व है उनको मेंटेन करने के लिए, इसके अलावा जो एक्सचेंज रेट है उसको सही वैल्यू पर मेंटेन करने के लिए ये जो फॉरेक्स बिजनेस है वो करता है, राइट। तो दीज आर द थिंग्स। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कई सारे एंटिटीज यहाँ पर जो है सिर्फ मनी एक्सचेंज करना बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट इन्वेस्टिंग, यू आर नॉट अपना जो है पैसा दाव पे नहीं लगा रहे आप, तो बस मनी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो मनी एक्सचेंज करने का अलग से लाइसेंस मिलता है, और इसके जो क्राइटेरिया एंड सारा का सारा जो कंडीशंस है दैट इज स्लाइटली लेसर इन कंपैरिजन टू ऑथराइज्ड डीलर्स लाइसेंस, क्योंकि ये ब्रॉड सारे फंक्शंस जो है फॉरेक्स बिजनेस के वो कैरी आउट करते हैं। बट मनी एक्सचेंज वाले लाइसेंस रखने वाले जो एंटिटीज हैं वो ओनली मनी एक्सचेंज करते हैं, ये इन्वेस्ट वगैरह नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अलग से लाइसेंस मिलता है, और ये मनी चेंजर लाइसेंस इसे कहा जाता है। फर्म्स, होटल, शॉप्स ये सभी ले सकते हैं। एंड ये दो तरह के होते हैं, एक तो फुल फ्लेज एफएफएमसी, फुल फ्लेज मनी चेंजर लाइसेंस, जहां पर आप जो है मनी बाय एंड सेल कर सकते हो। यानी कि आप क्या कर सकते हो, आपने रुपीस लिए और डॉलर्स लिए, आपने जो है डॉलर्स लिए एंड रुपीस दे दिए, तो ये दोनों चीजें कर सकते हो, दोनों एक्सचेंजेस। अब दूसरा है रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर। तो रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर लाइसेंस क्या है, कैन ओनली बाय, ये क्या कर सकता है, सिर्फ बाय कर सकता है मनी को, यानी कि रुपीस लिए एंड डॉलर्स दे दिए, बस ये कर सकता है। इट कैन नॉट सेल इट, ठीक है। तो ये चीज है। तो इस तरीके से लाइसेंसेस हमने देख लिए दो टाइप्स के, ऑथराइज्ड डीलर्स के एंड मनी चेंजर्स के। मनी चेंजर्स के अगेन दो टाइप्स, फुल फ्लेज एंड रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो दीज आर गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई गाइडलाइंस और क्या है रिलेटेड टू गैप्स, बोरोइंग, लेंडिंग, ये और भी चीजें दी हुई हैं उसमें, उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे। So we will see these authorized dealers in depth कि authorized dealers के types क्या है, authorized dealer 1 2 3, थ्री टाइप्स के authorized dealers है। तो इनके क्या एक्टिविटीज है, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे कैन डू। तो ऑथराइज्ड डीलर 1 जो है वो सारे के सारे कैपिटल एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस को हैंडल कर सकता है, राइट। व्हाट इज मेंट बाय कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन यानी कि जहां पर आपका कोई एसेट या लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यू आर इन इंडिया एंड यू बाय अ फैक्ट्री इन यूएस, ठीक है, या फिर एक घर आप खरीद रहे हो, तो फैक्ट्री एग्जांपल ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फैक्ट्री से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो दैट इज एन एसेट फॉर यू। घर खरीदना भी ऑफ कोर्स, घर इज आल्सो एन एसेट। तो वो सब करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इंडिया में रुपीस दे रहे हो एंड कन्वर्ट करके ले जा रहे हो डॉलर्स में, फिर रेंट जो भी पेमेंट है उसका वो दोगे एंड देन यूल गेट इट, राइट। तो ये कैपिटल एंड करंट जो है नॉर्मल पैसे, अगर कोई आपका यूएस में है एंड वो आपको पैसे भेज रहा है, दैट इज द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, जहाँ पर कोई एसेट या लायबिलिटी नहीं क्रिएट हो रहा है। तो ऑल काइंड्स ऑफ जो ट्रांजैक्शन है वो हैंडल किए जा सकते हैं बाय कैटेगरी 1 ऑथराइज्ड डीलर्स। कमर्शियल बैंक, स्टेट, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये सब ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 में आते हैं। वो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 क्या है, नॉन ट्रेड नेचर ऑफ फॉरेक्स ट्रांजैक्शन को खाली डील कर सकता है, यानी कि ट्रेड रिलेटेड फॉरेक्स को ये डील नहीं कर सकता, फॉरेन करेंसी एंड इंडियन करेंसी को डील नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल फुल फ्लेज मनी चेंजर्स, इनका काम क्या है, इनको सिर्फ मनी चेंज करना है, पर ये इन्वेस्ट, ये सारी चीजें स्पेक्यूलेट नहीं कर सकता। कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, इनको जो है ऑथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी 2 में डाला गया है। अब कैटेगरी 3 क्या है, ये ऑथराइज्ड डीलर्स जो कैटेगरी 1 एंड 2 है, इनको ये फाइनेंस करते हैं। These entities actually finance these two entities. तो that, तो these are Exim Bank, SIDBI, ये सारे जो हमारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब अदर गाइडलाइंस क्या है, जो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 है, इस इनको क्या क्या चीजें अलाउ की गई हैं।
ओपन या क्लोज कर सकते हैं, रुपी फॉरेन करेंसी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट ओवरसीज मार्केट्स में ये कर सकते हैं मैच्योरिटी 1 ईयर से कम, राइट। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या ये कर सकते हैं। रुपी अकाउंट इन एक्सचेंज हाउस जो है ये ओपन कर सकते हैं आरबीआई के अप्रूवल के बाद। एक्सचेंज हाउसेस में रुपी अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं ये अलग अलग कंट्रीज के, तो दैट इज वन थिंग। देन बैंक्स को क्या और गाइडलाइंस दिए गए हैं, ये फॉरवर्ड एक्सचेंजेस वगैरह कर सकते हैं बैंक्स जो कि ऑथराइज्ड डीलर्स है। दे कैन अलाउ रेजिडेंट्स, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, एसएमईज फॉर फॉरवर्ड्स टू हेड्स, ठीक है। तो फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स को बैंक जो है प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द कस्टमर्स। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स और भी जो है स्वैप्स ऑप्शंस ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। Okay, so all in all, these are the complete guidelines of RBI. So now let us answer these questions. Which among the following entities are eligible to get the authorized dealers license by RBI? ठीक है, exchange brokers, then commercial banks, all India financial institutions. So we know the correct answer is commercial banks and all India financial institutions को authorized dealers का license जो है RBI के द्वारा दिया जा सकता है. So 2 and 3 only, B is the right answer here. So the next question is homework for you. RBI guidelines on forex dealing room are based on FEMA regulations issued in the year. कौन से ईयर में FEMA regulations issue किए गए थे जिन पर RBI के guidelines इस forex dealing room और इन चीजों से related जो forex transactions है उनसे related guidelines है वो dependent है। तो कौन सी ईयर में 1999, 2000, 2003 या 2001? I hope you'll answer this question correctly in the comment section. If you have any other queries आप हमें call कर सकते हो 8146207241 पर, या फिर hello@edutab.co.in पर आप मेल भी कर सकते हो। I hope you enjoyed the session. All the best for your preparation. Thank you. Jai.